सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है? सर्कुलेटरी सिस्टम ऑर्गन, ब्लड, हार्ट, वेसल पर मुश्तमिल एक सिस्टम है और इस सिस्टम का काम क्या है? इस सिस्टम का काम ये है कि ये आपकी बॉडी के जो सेल्स है इन तक ऑक्सीजन, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स यानी विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स पहुंचाना है और दूसरा न्यूट्रिएंट्स ट्रांसफर करें और सेकंड इसका फंक्शन ये है इस सिस्टम का कि ये आपकी बॉडी से वेस्ट मटेरियल को बाहर ले जाते हैं सेल से। इसके अलावा और भी इसका फंक्शन है, लेकिन इसका ये ट्रू फंक्शन है, ये मेन है, यानी ये डिफेंस भी करते हैं। आप जब आपसे ब्लीडिंग होते हैं तो ये क्या करते हैं, आपकी ब्लड ब्लीडिंग को स्टॉप करते हैं, पैथोजन से आपको क्या करते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं। तीसरा, अब हम ब्लड तो किया हुआ है, वो तो हुआ है ऑलरेडी। अब हार्ट के बारे में मैं आपको लेक्चर देता हूँ। हार्ट्स क्या है? हार्ट्स एक कोनिकल यानी कोनिकल स्ट्रक्चर है, कोन शेप का है, नुकीली है और ये आपके बॉडी में जो लेफ्ट साइड है वहां पर क्या है, प्रेजेंट है। फुल लेफ्ट साइड पे नहीं है, थोड़ा सा, ठीक है। ये स्टर्नम है, स्टर्नम से थोड़ा इस साइड पे क्या है, हार्ट प्रेजेंट है। इसका प्रोटेक्शन किसके जरिए होती है? इसका प्रोटेक्शन कोनिकल स्ट्रक्चर और इसके अलावा लिटल लेफ्ट साइड पे प्रेजेंट होते हैं। इन थोरेसिक कैविटी या रीब केज जो सामने से है वो इनको स्टर्नम है कि कौन सा सामने से इनकी प्रोटेक्शन कौन करता है, स्टर्नम करते हैं। और इनर साइड जो इनकी प्रोटेक्शन होते हैं वो रिकेज करते हैं, ठीक है। और जो कैविटी होते हैं ये इनको क्या करते हैं, दूसरे ऑर्गन से सेपरेट रखते हैं। और इसके अलावा हार्ट्स खुद भी एक दोहरी मेम्ब्रेन, दोहरी झिल्ली, डबल मेम्ब्रेन कवर में क्या होते हैं, बंद होता है, जिसको हम पेरिकार्डियम कहते हैं। क्या कहते हैं? पेरिकार्डियम। ये टू मेम्ब्रेन से बना होते हैं पेरिकार्डियम। एक आउटसाइड होते हैं, एक इनसाइड होते हैं। जो इनसाइड होते हैं इनको हम एंडोकार्डियम कहते हैं। क्या के नाम देते हैं? एंडोकार्डियम। और जो आउटसाइड है वो क्या है? एपिकार्डियम। और इन दो लेयर के दरमियान एक फ्लूइड मौजूद है
मायोकार्डियल फ्लूइड होते हैं, और इस फ्लूइड का काम क्या है? हार्ट को लुब्रिकेट करना है। क्या करना है? हार्ट को लुब्रिकेट करना। मायोकार्डियल फ्लूइड। और मायोकार्डियल फ्लूइड ये कहां पर प्रेजेंट होते हैं? आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के दरमियान प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा इनका काम लुब्रिकेशन है, यानी इनको फ्रिक्शन से बचाना है। दूसरा इस फ्लूइड का, और ये जो कवर्स है, फुल कवर्स है, फुल मेम्ब्रेन है डबल, इसका काम ये भी है कि हार्ट को हर एक्सटेंशन से बचाना है। हार्ट को हर एक्सटेंशन से बचाना। इसके अलावा ये हार्ट बना किससे? ये हार्ट मायोकार्डियल कार्डियक टिश्यू से बना है। किससे? कार्डियक टिश्यू से बना है। सेकंड, अब हम आपको हार्ट का स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं और इनका इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में आपको मालूमात। और ये हार्ट का वजन कितना होगा, ये भी आ सकते हैं आपके जहन में कि इस हार्ट का वजन कितना होगा। ये 12 औंस या 280 ग्राम टू 320 ग्राम तक क्या होते हैं, इनकी वजन हो सकते हैं। ठीक है? यस सर। ये जो अच्छा, अब है मैं हार्ट की डायग्राम आपको ड्रा करता हूं। ये लेट सपोज हमारे पास हार्ट है, ये क्या है? आउटसाइड जो मेम्ब्रेन है जिसको पेरिकार्डियम कहा जाता है। इस साइड क्या होते हैं? इनकी जो वाल्स होते हैं, इनकी जो वाल्स होते हैं, ये एक मास्कुलर स्ट्रक्चर के जरिए सेपरेट होते हैं। इस स्ट्रक्चर को हम सिप्टम कहते हैं। क्या करते हैं? सिप्टम। वाल्स इनके दरमियान होते हैं जो इनको दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। इसको हम क्या नाम देते हैं? सिप्टम। अब ये हार्ट जो है, ये जो ममालिया जानवर या ह्यूमन है, इसका हार्ट कितना है? 4 चैम्बर्स है। 4 चैम्बर। कितने हैं? 4 चैम्बर्स है। 4 खाने होते हैं इनके अंदर, और इनके अंदर 4 वाल्व्स होते हैं। कितने होते हैं? 4 वाल्व्स होते हैं। 2 क्या होते हैं? अपर वाल्व्स होते हैं, और 2 क्या होते हैं? लोअर वाल्व्स होते हैं। यानी 2 अपर चेंबर होते हैं, 2 क्या होते हैं? लोअर चेंबर होते हैं। ये जो अपर चेंबर्स है इसको हम क्या देते हैं? आर्ट्रियम। ये जो अपर चेंबर्स है इसको हम क्या नाम देते हैं? आर्ट्रियम। ये क्या है? आर्ट्रियम है। ये क्या है? आर्ट्रियम है।
और ये जो लोअर चेम्बर्स है, जो नीचे जो दो खाने हैं, इसको हम क्या नाम देते हैं? वेंट्रिकल्स। क्या नाम देते हैं? वेंट्रिकल। वेंट्रिकल्स। वेंट्रिकल्स। अब इस साइड पे जो चेम्बर्स है, इसको हम क्या ना, कौन सी चेम्बर्स है? लेफ्ट चेम्बर है। ये लेफ्ट आर्ट्रियम है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। इस साइड ये राइट है, ये क्या बनेगा? राइट आर्ट्रियम। राइट आर्ट्रियम, ठीक है, राइट वेंट्रिकल। इसके अलावा ये जो राइट आर्ट्रियम है, इसको एक बड़ा वेसल इंटर होता है, एक बड़ा वेंस इंटर होता है, जिसको हम सुपीरियर वेना केवा कहते हैं। सुपीरियर वेना केवा। सुपीरियर वेना केवा। सुपीरियर वेना केवा। और ये वेना केवा जो है सुपीरियर, ये सबसे बड़ा वेंस है। सबसे बड़ा वेंस कौन है? सुपीरियर वेना केवा। सुपीरियर वेना केवा। इसके अलावा इसके जरिए कौन सा ब्लड आते हैं? डीऑक्सीजनेटेड यानी CO2 कंटेनिंग ब्लड सुपीरियर वेना केवा के जरिए राइट आर्ट्रियम में दाखिल होते हैं। ये जो ब्लड है, ये कहाँ से कलेक्ट करते हैं? सुपीरियर बॉडी से कलेक्ट करते हैं। किससे कलेक्ट करते हैं? बॉडी से कलेक्ट करते हैं। अब क्या होते हैं, यहाँ पर कुछ वाल्व्स लगे होते हैं, कुछ फ्लैप्स लगे होते हैं, जिसको हम ट्राई कस्पिड वाल्व कहा जाता है। और इनके जरिए ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये क्या होते हैं? राइट वेंट्रिकल में दाखिल होते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर एक और वेसल भी यहाँ पर दाखिल होते हैं नीचे की तरफ से, जिसको हम एंटीरियर क्या नाम देते हैं? एंटीरियर वेना केवा। ये जो फ्लैप्स होते हैं, ये ओपन हो जाते हैं। जो वाल्व्स होते हैं, इनके जरिए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल में दाखिल हो जाते हैं, और फिर ये जो वाल्व होते हैं वो क्लोज हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, ताकि ये राइट वेंट्रिकल से इनसे ब्लड वापस राइट आर्टरी में ना चले जाए, ठीक है। अब यहाँ से एक और कनेक्शन, एक और वेसल एराइज होते हैं, और ये टू में क्या होते हैं? टू में डिवाइड होते हैं। एक राइट लंग्स में चले जाते हैं और एक लेफ्ट लंग्स में चले जाते हैं, ठीक है। ब्लड यहाँ से ये जो और जिस वेसल्स के जरिए ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, क्या है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में ट्रांसफर होते हैं। इस वेसल्स का नाम क्या है? पल्मोनरी आर्टरी। क्या है? पल्मोनरी आर्टरी। ये कौन सा है? पल्मोनरी जो कि राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में मुंतकिल करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक और कनेक्शन और वेसल भी लंग से
ऑक्सीजनेटेड ब्लड। यहाँ पर क्या होते हैं, ये जो CO2 मिला हुआ ब्लड आया था, डिफ्यूजन के जरिए इल्विलाई में ये जो CO2 था ये ब्लड से फेफड़ों में ट्रांसफर हो जाते हैं, लंग में, और लंग्स में जो ऑक्सीजन थे वो ब्लड में ट्रांसफ्यूज हो जाते हैं, डिफ्यूज हो जाते हैं, और फिर ये जो ब्लड है ये ऑक्सीजन मिला हुआ ब्लड बन गया। तो फिर ये ब्लड क्या है, हमारे बॉडी के लिए इस ब्लड की जरूरत है। तो फिर ये ब्लड पल्मोनरी वेन्स के जरिए लेफ्ट आर्टरियम में चले जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर फिर वाल्व्स लगा होते हैं, जो फ्लैप्स होते हैं, इसके जरिए बाइस्पेसिफिक वाल्व या मेटल वाल्व होते हैं। इसके जरिए ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाता है। यहाँ पर ब्लड फ्लो यहाँ से एक वेसल, बड़ा वेसल, ठीक है, बड़ा आर्क यहाँ से कनेक्ट होते हैं, एराइज होते हैं, जिसको हम एओर्टा भी कहते हैं। और इसमें जो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जब ये राइट वेंट्रिकल कंट्रैक्ट हो जाते हैं तो यहाँ पर जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो एओर्टा में चला जाता है, यहाँ पर चला जाता है, और यहाँ पर भी क्या होते हैं, वाल्व होते हैं, जिसको हम सिमिल्यूलर वाल्व भी कहा जाता है। और ये वाल्व क्या करते हैं, ये जो ब्लड है इनको वापस लेफ्ट वेंट्रिकल में नहीं छोड़ते। यहां तक समझ गए? फिर क्या होगा, अब हमें मजीद ये जो यानी ब्लड का पल्मोनरी आर्टरीज के जरिए लंग्स में जाना और फिर लंग्स से पल्मोनरी वेन्स के जरिए जो लेफ्ट आर्टरियम है और लेफ्ट वेंट्रिकल है यहाँ पर जाना, इसको हम कौन सी प्रोसेस का नाम देते हैं, पल्मोनरी सर्कुलेशन। क्या देते हैं, इस सर्कुलेशन को हम नाम देते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। इस फिर पल्मोनरी सर्कुलेशन के बाद सिस्टमेटिक सर्कुलेशन भी आता है, लेकिन इसको सीखने के लिए आपको पहले वेसल का इंफॉर्मेशन होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर 2 टॉपिक्स है जो अब भी इन स्ट्रक्चर में कवर हो सकते हैं। ये जब लेफ्ट वेंट्रिकल है, जब ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जब ये सिकुड़ते हैं तो इसको हम सिस्टोलिक कहते हैं। क्या नाम देते हैं, और जब ये रिलैक्स होते हैं, क्या होते हैं, रिलैक्स होते हैं एट अ टाइम, चैम्बर क्या होते हैं, रिलैक्स भी होते हैं और कॉन्ट्रैक्ट भी होते हैं। ठीक है, ये जो लोअर चैम्बर है ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, इनसे जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लंग्स में चले जाते हैं, और यहाँ पर जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये एओर्टा में ट्रांसफर हो जाते हैं। एट अ टाइम ये प्रोसेस होते हैं। और ये दो क्या होते हैं, ये जो अपर चैम्बर्स है इनमें भी क्या होते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पर ट्रांसफर हो जाते हैं और बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ राइट आर्टरी में ट्रांसफर हो जाते हैं। ये एट अ टाइम होते हैं।
तो जब ये होते हैं, जब कंट्रैक्शन होते हैं, ये डू चैम्बर जो है कंट्रैक्ट हो रहे हैं, तो इसको हम सिस्टोल कहते हैं। क्या नाम देते हैं? सिस्टोल। अब ये जब रिलैक्स होते हैं, क्या होते हैं? ये जो अपर चैम्बर है जो रिलैक्स हुआ है, वहां को जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आते हैं, इसको हम क्या नाम देते हैं? डायस्टोल। क्या नाम देते हैं? डायस्टोल। इसके अलावा और यहाँ पर जो ब्लड का प्रेशर होते हैं वो बहुत ज्यादा होता है, तकरीबन 400 to 5 mm पर मर्क्यूरी होते हैं। ठीक है, यानी 400 मिलीमीटर पर मर्क्यूरी क्या होते हैं? प्रेशर होते हैं। लेकिन जब ये बॉडी के जो वेसल्स है, आर्टरीज है, वहाँ पर ये कम हो जाते हैं। ठीक है, 120 mm, 80 to 120, ठीक है, वहाँ पर एक नॉर्मल इंसान इसका प्रेशर ये होता है। और फिर वेंस में इसका प्रेशर बिल्कुल कम होते हैं, किपिंग्स में तो बिल्कुल भी कम है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम वेसल्स के बारे में पढ़ते हैं। वेसल क्या है? ये क्या होता है? इट इज अ चैनल। ये क्या है? इट इज अ चैनल। इट इज अ चैनल, स्मॉल नेटवर्क चैनल, स्मॉल नेटवर्क चैनल। इट इज अ स्मॉल वेसल। ठीक है, या इट इज अ नेटवर्क चैनल। ठीक है, इन विच ब्लड सर्कुलेट, जिसमें क्या होते हैं? ब्लड सर्कुलेट होते हैं। ये क्या होते हैं? नेटवर्क चैनल होते हैं जिसमें ब्लड क्या होते हैं? सर्कुलेशन कर रहे हैं बॉडी में। वेसल क्या होते हैं? ये बॉडी में रास्तों का निजाम है, नालियां है, जिसमें क्या होते हैं? जो खून है वो गर्दिश कर रहे हैं। इसकी 3 टाइप्स है। या पहले हम इसकी वेसल की स्ट्रक्चर पर नोट डालते हैं कि ये किससे बना होता है। ये क्या होते हैं? 3 लेयर से बना होते हैं। ये लेट्स सपोज हमारे पास एक वेसल है। क्या है? वेसल है 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर। ठीक है, ये जो लेयर है फर्स्ट लेयर, जिसको हम क्या नाम देते हैं? फर्स्ट लेयर को ट्यूनिका एडवेंटिशिया। क्या नाम देते हैं? ट्यूनिका एडवेंटिशिया। और ये जो सेकंड लेयर है, जिसको हम नाम देते हैं ट्यूनिका मीडिया। क्या नाम देते हैं? ये जो है ट्यूनिका मीडिया है। ये जो थर्ड लेयर है, इसको हम ट्यूनिका इंटीमा का नाम देते हैं। ये किससे बना होते हैं? कनेक्टिव टिश्यू से। किससे? कनेक्टिव टिश्यू से बना होते हैं। ये किससे बना होते हैं? ये कोलेजन फाइबर से। किससे? और दूसरा जो है एलास्टिन से। किससे? एलास्टिन से बना होते हैं। ये जो थर्ड लेयर होते हैं, ये किससे बना होते हैं? ये थर्ड लेयर ये एंडोथेलियम सेल से बना होते हैं। क्या से बना होते हैं? एंडोथेलियम सेल से बना होता है। कनेक्टिव टिश्यू क्या होते हैं? ये वो टिश्यू होते हैं जो बॉडी के ऑर्गन से जोड़ते हैं या दूसरे सेल को आपस में क्या करते हैं? मिलाते हैं। कोलेजन फाइबर में इलास्टिन है। ये क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। ठीक है, इलास्टिन। इसके अलावा एंडोथेलियम सेल है। एंडोथेलियम सेल क्या होते हैं? 3 वॉल सेल। क्या होते हैं? 3 वॉल नैरो लॉन्ग सेल होते हैं। ये इस तरह 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल।
और इनके जो वेसल है इनके अंदर जो सुराख होते हैं इसको हम ल्यूमन का नाम देते हैं, ठीक है, ल्यूमना। क्या नाम देते हैं? ल्यूमना। तो इसको हम देखेंगे और इस दुनिया पर हम क्या करेंगे, हम वेसल की क्लासिफिकेशन करेंगे। वेसल की कितने टाइप्स हैं? 3 टाइप्स हैं। एक का नाम क्या है? एक आर्टरीज है, एक क्या है? वेन है, एक क्या है? तीसरा कैपिलरीज। क्या है? कैपिलरीज। स्टूडेंट, आर्टरीज क्या है? आर्टरीज क्या है? ये वो वेसल होते हैं जो ब्लड से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर बॉडी को सप्लाई करते हैं। Those vessels which take oxygenated blood from heart and due to body different parts, या ट्रांसपोर्ट टू बॉडी डिफरेंट पार्ट। ये क्या है? ये बहुत इसका काम से एक्सेप्ट आर्टरीज में कौन सा आर्टरीज है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं? वो क्या है? पाल्मोनरी आर्टरी। यहाँ से जो आर्टरी हुआ है गिलान में चला गया है। इसके अलावा ये वेन्स, ये क्या करते हैं? वो वेसल होते हैं those vessel या those type of vessel which carry deoxygenated blood, deoxygenated blood from different body parts and due to heart, and after heart they are transferred to lungs for oxygenation। ठीक है? इसके अलावा ये कैपिलरीज है, ये it is a network between veins and arteries। ये veins it is a network between arteries and veins। इसके अलावा और कैपिलरीज में क्या होते हैं? गैसियस एक्सचेंज। यहाँ पर क्या होते हैं? गैसियस एक्सचेंज। इसकी जो डायमीटर होते हैं इसकी क्या होते हैं? जो डायमीटर होते हैं वो तकरीबन 7 माइक्रोमीटर होते हैं। इसकी डायमीटर 2.5 सेंटीमीटर तक भी हो सकते हैं और इसकी डायमीटर इसकी डायमीटर तकरीबन 100 माइक्रोमीटर तक होते हैं। कितना? 100 to 20 माइक्रोमीटर को वेन्स की डायमीटर होता है। डायमीटर ये होते हैं, ये लेट सपोज के एक सर्कल है और इसके ये रेडियस और ये रेडियस यानी 2r के बराबर होते हैं, डायमीटर के बराबर होते हैं। वो लाइंस होते हैं जो सर्कल को 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड करते हैं। स्टूडेंट, इसके अलावा आर्चीज जो होते हैं वो बहुत, इसमें एक्सपेंशन की पावर बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि इनमें इलास्टिन ज्यादा होते हैं। क्या ज्यादा होते हैं? इलास्टिन। इसमें एक्सपेंशन की एबिलिटी नहीं है। इसमें जो ब्लड प्रेशर होते हैं वो लो होते हैं। क्या होते हैं? ब्लड प्रेशर बहुत लो होते हैं, इसमें बहुत ज्यादा होते हैं।
आर्टरीज में वाल्व्स नहीं है, ओनली एओर्टा में क्या होते हैं, वाल्व्स होते हैं ताकि वेट जो इस चैम्बर में ब्लड वापस ना आ जाए। इसके अलावा इस पर बहुत ज्यादा प्रेशर अप्लाई होते हैं, वो वापस नहीं आते हैं, ठीक है। ब्लड आर्टरीज में बहुत प्रेशर से जाते हैं। पेट में क्या होते हैं, वाल्व लगे होते हैं, क्यों? क्योंकि इसमें प्रेशर नहीं होते हैं, प्रेशर बहुत कम होते हैं, तो इसलिए इसके पीछे क्या होते हैं, वेल्व लगे होते हैं। इसके अलावा मैं एक स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करता हूँ। ये क्या है, ये हमारे पास इस तरह, ये हमारे पास आर्टरीज है और ये हमारे पास क्या है, वेन्स है। तो यहाँ पर क्या होते हैं, इनसे मजीद स्मॉल वेसल निकला होते हैं, एराइज होते हैं, जिसको हम क्या नाम देते हैं, जो वेन्स है उसको हम रीन्यूअल कहते हैं। क्या नाम देते हैं, रीन्यूअल, इसको नाम देते हैं रीन्यूअल। और इसको नाम देते हैं आर्टियोल। ये मजीद स्मॉल वेसल में डिवाइड होते हैं, स्मॉलेस्ट बहुत छोटे। इसको हम क्या नाम देते हैं, कैपिलरीज। क्या नाम देते हैं, कैपिलरीज। इसके अलावा यहाँ पर क्या होते हैं, गैसियस एक्सचेंज होते हैं, न्यूट्रिएंट्स की एक्सचेंज होते हैं। क्या होते हैं, गैसियस एक्सचेंज होते हैं। यानी ब्लड से क्या होते हैं, CO2 डिफ्यूजन प्रोसेस के जरिए, यानी सेल से CO2 डिफ्यूजन प्रोसेस के जरिए ब्लड में मुंतकिल हो जाते हैं। और ब्लड से जो ऑक्सीजन है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो ऑक्सीजन किस में मुंतकिल हो जाते हैं, सेल में ट्रांसफर हो जाते हैं, विकसित हो जाते हैं। तो इस प्रोसेस को हम गैसियस एक्सचेंज भी कहते हैं, ठीक है। और इसके बाद ये क्या होते हैं, डायरेक्ट ब्लड की कलर चेंज हो जाते हैं। इस तरह चेंज तो नहीं होते, लेकिन आपको तो यहाँ पर क्या हो जाते हैं, ये मजीद जो स्मॉल जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, CO2 कंटेनिंग है, ये आगे जाकर वेंट्स में दाखिल हो जाते हैं, ठीक है। और इन वेंट्स से क्या हो जाते हैं, सुपेरियर वेना केवा, इंटीरियर वेना केवा या इंफीरियर वेना केवा। क्या नाम देते हैं, इंफीरियर वेना केवा। इसके जरिए राइट आर्टरियम में ट्रांसफर हो जाते हैं, राइट आर्टरियम से राइट वेंट्रिकल। आपको तो यहाँ पर जो एओर्टा है, ये डिवाइड होते हैं एक अर्थ शक्ल में, एक मेहराबनुमा शक्ल में डिवाइड हो जाते हैं। एक असेंडिंग एओर्टा है, एक क्या है अपर जाते हैं, ठीक है, हेड की तरफ। एक इस साइड पे, लेफ्ट साइड पे, एक राइट साइड पे इनसे क्या होते हैं, वेसल चले जाते हैं, आर्टरीज में डिवाइड हो जाते हैं सर। नो ये जो एक वर्टिब्रल कॉलम के साथ आर्टरी चला जाता है, नो ये स्टूडेंट्स जो आर्टरीज हमारे हेड रीजन को क्या करते हैं, हेड और नेक को जो ब्लड सप्लाई करते हैं, इसको हम कैरोटिड आर्टरी कहा जाता है, ठीक है, जो हमारे इसके अलावा ये जो
आर्टरीज है, एक और आर्टरीज है जो इस साइड पे चला जाता है, एक और आर्टरीज है जो इस साइड पे जो हमारे आर्म और शोल्डर को क्या बनाएंगे, ब्लड प्रोवाइड करेंगे। एक यहाँ पर क्या करते हैं, इस हार्ट को क्या करते हैं, ब्लड प्रोवाइड करते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसको हम कॉरोनरी या कोरोनरी आर्टरीज भी इनको नाम देते हैं। कुछ लोग इस तरह वर्ड की प्रोनाउंसिएशन करते हैं, लेकिन कॉरोनरी आर्टरीज। इसके अलावा यहाँ पर क्या होते हैं, वो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इस पर यहाँ पर ये डिवाइड होते हैं और इस तरह क्या करते हैं, ये हार्ट को, पूरा हार्ट को क्या करेंगे, ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रोवाइड करते हैं। लीवर है, इसको क्या करते हैं, प्योर ब्लड सप्लाई करते हैं। पल्मोनरी वेन्स और पल्मोनरी आर्टरीज है, ये पल्मोनरी आर्टरीज जो है ये सिर्फ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स को क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। इसके अलावा मेसेंट्रिक आर्टरीज है, ये मेसेंट्रिक आर्टरीज जो है, ये मेसेंट्रिक आर्टरीज जो है ये हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होते, स्मॉल इंटेस्टाइन, डेवडनम है, जेजनम है, इसके अलावा जो रेक्टम है, इसको क्या करते हैं, ब्लड प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा सेलिक आर्टरीज है, कौन सा है, सेलिक आर्टरीज, सेलिक आर्टरीज है, सेलिक आर्टरीज। स्टूडेंट, सेलिक आर्टरीज कहाँ पर जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये प्रोवाइड करते हैं। ये हमारे जो स्टमच है और स्प्लीन आर्गन जो है, इसको क्या करते हैं, स्टमच और स्प्लीन को ब्लड प्रोवाइड करते हैं। एक एलिक आर्टरी है, क्या है, एलिक। ये जो एलिक है इसका काम क्या है स्टूडेंट, एलिक कहाँ को ब्लड प्रोवाइड करते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये हमारे जो 2 लेग्स है, जो इसको क्या करते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रोवाइड करते हैं, एलिक आर्टरी लेग्स। इसके अलावा रेनल है, क्या रेनल आर्टरी है, रेनल आर्टरी है। रेनल आर्टरीज कहाँ पे ब्लड सप्लाई करते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, आपके जो किडनी है, क्या है, आपके जो गुर्दे हैं, इसको कौन ब्लड सप्लाई करते हैं, किडनी को, रेनल आर्टरी। मेसेंट्रिक हुआ है, सेनिक हुआ है। इसके अलावा जो केवेन आर्टरीज है, ये आपके शोल्डर और आर्म को क्या करते हैं, ब्लड प्रोवाइड करते हैं। और इस तरह जब ब्लड क्या होते हैं, इसको प्रोवाइड होते हैं, यानी हार्ट से ब्लड बॉडी को जब प्रोवाइड होते हैं तो इसको हम, और ये जो आर्गन है, बॉडी है, इससे फिर हार्ट में जो ब्लड क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं, तो इसको हम क्या नाम देते हैं, सिस्टेमिक सर्कुलेशन। क्या नाम देते हैं, सिस्टेमिक सर्कुलेशन का नाम देते हैं। इसके अलावा एक और भी वर्ड आता है, ब्लड प्रेशर। क्या नाम देते हैं, ब्लड प्रेशर। ये ब्लड प्रेशर जो है तकरीबन जो बीपी हम कहते हैं, ये सर असल में हमारे जो आर्टरीज है, डॉक्टर साहिबान वो क्या करते हैं, इनकी में जो प्रेशर होते हैं उनको मेजर करते हैं, फिर कहते हैं कि आपका जो ब्लड प्रेशर है वो 120 mm है, 165 है, 130 है, ठीक है। लेकिन वही टू, एक आपकी जो सिस्टोलिक प्रेशर है, ये दूसरा जो आपका डायस्टोलिक प्रेशर है, वो दोनों, यानी आपकी जो वेंट्रिकल्स है वो रिलैक्स हो जाते हैं, फिर इस प्रेशर का भी वो वैल्यू लेते हैं, और जब वो क्या होते हैं, कंट्रैक्ट हो जाते हैं, इसका भी वो वैल्यू लेते हैं। तो इस दोनों को आपको ये बताते हैं कि लेट्स सपोज आपका ब्लड प्रेशर 80, 120 mm Hg है, मर्करी है,
वो कहते हैं 120 जो है वो नॉर्मल ब्लड प्रेशर है। क्या है 80 to 120 क्या है नॉर्मल है। और इसके अलावा इससे जो बड़ा होते हैं ब्लड प्रेशर की लोग जब ज़्यादा होते हैं तकरीबन 165 200 तो हम कहते हैं कि आपको हाइपरटेंशन है, आप ब्लड प्रेशर का मरीज है। और इसके अलावा जो जिसकी ब्लड प्रेशर 80 से कम है तो उनको कहते हैं कि आपका ब्लड प्रेशर क्या है डिक्रीज होते हैं, इसलिए आप ये ड्रग यूज करें हाइपरटेंशन के। ठीक है।